हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको झटपट तैयार होने वाला कोकोनट का लड्डू और बर्फ़ी दोनों बनाकर दिखाऊंगी। ये इतना आसान है कि घर पर अगर मेहमान आ जाए तो आप उनके आने के बाद भी इसे तैयार कर सकते हैं। फेस्टिवल का टाइम है तो किसी को गिफ्ट भी करना हो या घर पर तैयार करके रखना हो, आप जैसे चाहें इसे सर्व कर सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं कोकोनट के लड्डू कम बर्फ़ी। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया। अभी मैं गैस ऑन कर देती हूँ। मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। किसी भी ग्रोसरी में बहुत ही आराम से मिल जाता है। मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखाती हूँ। हमेशा मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा, चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसको ऐसे लेवल कर लिया है। मैंने 1 कप और 3/4 कप कोकोनट ले लिया है। ये स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पर जस्ट मैंने मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है। इससे क्या होगा, अगर इसमें मॉइस्चर है तो वो निकल जाएगा, यानी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। आपको कोई हाई फ्लेम पे नहीं करना, जस्ट मीडियम फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए। ये देखिए जी, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये क्रिस्पी भी हो गया, यानी बस हमने 1 मिनट के लिए ही इसे कुक किया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप और 1/4 कप मिल्क पाउडर। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। 1 कप पिसी हुई चीनी यानी शुगर पाउडर। इतना मीठा सफिशिएंट है। आपको अगर क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा 1 से 2 बड़े चम्मच और ले सकते हैं। आधा चम्मच में डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बनाते वक्त। बस मेज़रमेंट वगैरह का अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर गांठें हो तो खोल लीजिएगा, थोड़ा सा दबाएंगे ना तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से खुल जाती है। अब हमने ऐसे थोड़ी सी सेंटर में स्पेस बनाई और यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच देसी घी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 कप या 100 ml मिल्क। ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये गर्म नहीं चाहिए। अगर आप गरम दूध डालेंगे तो एकदम से लम्स आ जाता है। अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी कुकिंग मीडियम फ्लेम पे की है, कोई हाई फ्लेम नहीं किया। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ना हो जाए और ये तली में बिल्कुल भी नहीं चिपके, यानी 3 से 4 मिनट हमें ऐसा करने में लग जाता है। ये देखिए आपने इसको अच्छे से किया। अब हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर देंगे। अब हम 2 मिनट के लिए सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती है तो 2 से 3 मिनट के लिए हम थोड़ा मीडियम से हाई कर देंगे और इसे अच्छे से ऐसे कुक करेंगे ताकि कुछ भी कच्चा नहीं रहे। आपका शुगर पाउडर है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। एक बार थोड़ा स्मूथ होगा, देन उसके बाद अपने आप ही कंसिस्टेंसी थिक होती चली जाएगी। ऐसा करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं इसका जो टेक्सचर है वो भी थिक हो गया है, यानी बर्तन में स्टिक भी नहीं हो रहा और कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। गैस मैंने बंद कर दी है और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ये देखिए जी, मैंने 5 मिनट तक छोड़ा था और ये कंसिस्टेंसी अच्छे से थिक हो गई है। अब मैं यहाँ पर ऐसे प्लेट ले लेती हूँ और इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगा लेती हूँ। इसका हाफ मिक्सचर मैं इस प्लेट में डाल देती हूँ। इसे अच्छे से लेवल कर देती हूँ। आपको बर्फ़ी जितनी मोटी और पतली चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसे फैला सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से लेवल कर लीजिएगा। कॉर्नर्स का ध्यान रखिए ताकि फिर जब आप कटिंग करेंगे ना तो अच्छी लगती है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बर्फ़ी बनती है ये, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली, बहुत ही स्वादिष्ट। अच्छे से हमने इसे लेवल कर दिया है जी। मैं इस पर वर्क लगा रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद हो, आप नहीं खाना चाहते हो वर्क, तो आप छोड़ भी सकते हैं। इससे ना थोड़ा लुक अच्छा आता है। चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता डाल सकते हैं
और आपने इसे थोड़ा अच्छे से ऐसे दबा देना है ताकि पिस्ता इससे अच्छे से स्टिक हो जाए। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और मैं बनाती हूँ लड्डू। अगर आप प्लेट में जमा कर नहीं रखना चाहें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो मैंने ना ऐसे कंटेनर में ही हल्का सा प्रेस देकर इसको लेवल कर लिया। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ तो मैंने एक बार ऐसे पोर्शन किया और अब मैं इसको ऐसे बराबर कट कर लेती हूँ। ये देखिए, आपको जिस भी साइज़ के लड्डू बनाने हो आप उस साइज़ का कट कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने एक पोर्शन उठाया। ये थोड़ा सा ना ठंडा होने के बाद लीजिएगा ताकि आपके हाथों पर गर्माहट न लगे। थोड़ा छोटे साइज़ का लड्डू, लुक भी अच्छा आएगा और खाने में भी इजी रहेगा। तो ये देखिए मैंने ऐसे राउंड राउंड बनाया। मैं इसको बराबर, मैंने अपने गिफ्ट हैम्पर में भी कोकोनट के लड्डू डाले थे, तो आप मेरी गिफ्ट हैम्पर की वीडियो ज़रूर से देखिएगा। हमारे सारे लड्डू बन गए। अब आप चाहें तो आप इसके ऊपर भी वर्क लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पिस्ता भी लगा सकते हैं। देखिए जी, कोकोनट के लड्डू तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बर्फ़ी भी कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने ये फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब मैं इससे ऐसे बाहर निकाल लेती हूँ। ऐसे मैंने बोर्ड पे रखा, मैंने एक नाइफ लिया, मैं इस पर हल्का सा ऐसे घी लगा लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा ऐसे ग्रीस करने से ना आपकी ये बर्फ़ी बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट हो जाएगी। अब हम इसे सेंटर से ऐसे कट कर देते हैं। ये देखिए जी, कितनी अच्छी, कितनी मस्त बर्फ़ी निकली है। आराम से ऐसे स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो देखा आपने, हमने झटपट तैयार की बर्फ़ी और लड्डू। तो अब आप इसे ज़रूर से बनाइएगा और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर से दीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है।